तो एक बार फिर से स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और हमारा आज का टॉपिक है वेपन्स इन स्पिरिचुअलिटी। तो वेपन स्पिरिचुअलिटी मतलब हथियार, हमारे अध्यात्म में हम क्या हथियार यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि शब्द तो समझ में आए रहेंगे हमको, लेकिन और थोड़ा डीपर मीनिंग क्या है, और फिर एक मेडिटेशन करेंगे, प्रैक्टिकली अपने सबकॉन्शियस को इसके लिए प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो वेपन्स इन स्पिरिचुअलिटी अगर हम बहुत सिंपल से बोले कि दो टाइप के वेपन होते हैं स्पिरिचुअलिटी में। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव वेपन्स, एक होते हैं सब्जेक्टिव वेपन्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग क्रिस्टल्स यूज करते हैं, हम लोग रुद्राक्ष यूज करते हैं, हम लोग ऑरा स्प्रे यूज करते हैं। ये सब क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव वेपन्स हो गए। जैसे कैसा कैसा माँ दुर्गा के जैसे इतने हाथ दिखा रखे हैं, किसी हाथ में फूल है, किसी हाथ में तलवार है, किसी हाथ में त्रिशूल है। तो ये सब क्या हो गया, जैसे ऑब्जेक्टिव वेपन्स हो गए। ठीक है, तो जब भी हम लोअर चक्रास की बात करते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्टिव वेपन्स यूज करते हैं, कि हम मूलाधार चक्र की बात कर रहे हैं, सैक्रल चक्र की बात कर रहे हैं, मणिपुर चक्र की बात कर रहे हैं, तो वी नीड मोर ऑफ द क्रिस्टल फॉर द एज वेपन्स फॉर द लोअर चक्रास। ठीक है, लेकिन अगर हम ऊपर के चक्रास की बात करें, कि हम हार्ट चक्र से ऊपर के चक्र की बात कर रहे हैं, तो हमको ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव वेपन ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव वेपन्स में क्या आता है, सब्जेक्टिव वेपन्स में आते हैं हमारे अफर्मेशंस, हमारे इंटेंशंस, हमारी हीलिंग, हमारा जितना भी अगर हम बोले कि कोई भी एक गॉड गॉडेस है, वो जितनी भी चीजों को मेटाफर्स के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, कि अगर कोई माँ कमल का फूल यूज कर रही है, अगर त्रिशूल यूज कर रही है, इवन उनके एनिमल्स जो वो एक एक उनकी सवारी होती है, किसी का सवारी शेर है, किसी के माउस है, तो ये सब भी एक वेपन्स में होते हैं। तो अगर हम वेपन का रियल मीनिंग समझे स्पिरिचुअलिटी में, नॉर्मल दुनिया में वेपन क्या है, किसी को खत्म करने के लिए, ठीक है, विनाश के लिए यूज होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के वेपन्स किस लिए यूज होंगे, सिर्फ हमारी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। तो जो भी चीज हमारी नेगेटिविटी को खत्म कर रही है, हमारे डार्क पार्टिकल्स को खत्म करके और वाइट को रेज कर रही है, उसको हम बोलेंगे वेपन्स इन स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अगर हम इजी टर्म्स में बात करें, तो यहाँ के जो वेपन्स हैं वो किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, रादर वो क्या कर रहे हैं, वो कर्म को इधर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, आई रिपीट, या तो कर्म को न्यूट्रल कर देते हैं कि प्लस माइनस से हम लोग शून्य पे आ गए, ठीक है, या फिर उसको अगर कर्म पूरे से खत्म नहीं हो सकता है, जब हम बोलते हैं कि जो सीड डाल दिए, कोई हैवी कर्म हो गया है, तो भी हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं या डाइल्यूट कर देते हैं, उसको हम पूरे से खत्म भी नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी वेपन्स इन स्पिरिचुअलिटी हैं, वो पॉजिटिविटी को रेज करने के लिए है। ठीक, अब यहाँ पे कैसा है कि कितने टाइप की नेगेटिविटी हमारे अंदर हो सकती है, ये भी आज आपको थोड़ा समझना है। क्योंकि आज जब हम मेडिटेशन करेंगे ना, तो हम हर चक्र पे आज इंट्यूटिवली वेपन्स को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम गणपति मंत्र बोलते हैं, हम शनि मंत्र बोलते हैं, या फिर हम सिंबल यूज करते हैं, या फिर हम कहीं त्रिशूल यूज करते हैं, या फिर हम कहीं सुदर्शन चक्र, जैसे हमने मेडिटेशन किए हैं, सुदर्शन चक्र यूज कर रहे हैं। इवन सॉफ्ट वेपन्स अगर हम बोले कि किसी गॉड गॉडेस के हाथ में कोई फ्लावर है, तो वो फ्लावर से क्लींजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जब अपने चक्रों पे काम करेंगे, तो हम हर टाइप का वेपन का यूज इंट्यूटिवली करेंगे। आपको क्या समझ में आता है? ठीक है, अब इसमें और समझने का कैसा है, अभी क्योंकि हमारी बाबा जी के इधर रिट्रीट थी, तो मुझे भी थोड़ा साइलेंटली और डीपर मीनिंग, हमारे आसपास जितने भी हम पार्टिसिपेंट थे, सबको देख के हमें अपने बारे में थोड़ा ज्ञान और प्राप्त होता है कि हम अभी हमारे अंदर क्या और क्लीनिंग बचा है। तो जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से मैं आपसे शेयर करती हूँ, सो दैट आप जब अपने पे चक्रास पे काम करें, तो आपको क्लीनिंग के लिए थोड़ा गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, वेपन्स तो आज आप इंट्यूटिवली खुद करने वाले हैं। ठीक, अफर्मेशन, इंटेंशन, हीलिंग, सिंबल्स, ठीक है, लाइट। ठीक, तो यानी कि हार्ट चक्र से ऊपर हम लाइट यूज करते हैं। लाइट बोले तो ईथर, इधर वी आर यूजिंग द लाइट और वी आर यूजिंग द ईथर सिंबल्स क्लियरेंस के लिए। ठीक है,
तो अगर हम बोले कि किस टाइप की एनर्जीज हमारे साथ होती हैं, ये वेपन सारे क्या करते हैं कि जैसे हम रूट चक्र का लम मंत्र होता है, बीज मंत्र, ठीक, तो ये जो बीज मंत्र भी होते हैं ये भी वेपन्स है, ये भी वेपन है, क्योंकि ये हर चक्र की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसको पॉजिटिव करने का काम करते हैं। ठीक है, कैसा, हर चक्र की बेसिक प्रॉपर्टी को पॉजिटिव करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि रूट चक्र की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, रूट चक्र में हमारे सारे मटेरियल डिजायर और सब कुछ छुपे रहते हैं। तो अब हम उस मटेरियल मैनिफेस्टेशन को रूट चक्र को गणपति मंत्र से कर रहे हैं कि हम वहां पे भी हीलिंग सिंबल कर रहे हैं, या उस वक्त हमको इंट्यूटिवली लग रहा है कि हमको त्रिशूल का यूज करना है, किसी को सुदर्शन चक्र से लग रहा है, किसी को शंख से लग रहा है, तो वो उसको यूज कर सकते हैं। इतने मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। ये समझा हमने कि हर चक्र का प्लेनेटरी कनेक्शन भी उसका वेपन है। मतलब कि अब हम मार्स की बात करें या हम सैटर्न की बात करें, तो हम सैटर्न का बीज मंत्र भी यूज कर रहे हैं, वो भी वेपन हो गया, और सैटर्न का फिर हम अगर बोलते हैं कि शनि मंत्र भी यूज करते हैं तो वो भी वेपन हो गया। तो मंत्रास भी वेपन हो गए अफर्मेशन और इंटेंशन के साथ साथ। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि हम मणिपुर चक्र पे आते हैं, तो मणिपुर चक्र पे यहाँ हम सिंबल्स यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हमारी आंखें खुली हैं और हमको लग रहा है कि हमारी एनर्जी राइज हो रही है, कोई नेगेटिव थॉट हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंटली मुनेकी कर देते हैं। तो मुनेकी भी अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वेपन हो गया, जो इंस्टेंटली हमारी नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है। अब आज के सेशन का जो पूरा मोटिव है वो ये कि कब हमको क्या यूज करना है, इसकी समझ आज हमें सबकॉन्शियसली आ जाए। जैसे हम, मेरा भी ऐसे बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि माँ काली का एक रूप है, माँ लक्ष्मी का एक रूप है, तो हम उनके वो कभी उनके इतने सारे हाथों में कभी एक फूल है, कभी एक त्रिशूल है, तो दैट डजंट मीन कि वो एवरी टाइम त्रिशूल यूज कर रही है, वो कभी कभी फूल भी यूज कर रही है। इस बात से क्या समझ में आती है कि अपने को गाइडेंस अंदर से चाहिए कि कब क्या हमें यूज करना है। एक बच्चे को कब बहुत लविंगली ट्रीट करके कोई गिफ्ट देना है, या फिर कभी सॉफ्ट हार्ट से सिर्फ जबान से थोड़ा कुछ बोलना है, सो दैट उसका कोई रॉन्ग एक्शन जो है वो भी सेंटर में आ जाए, लेकिन अंदर कंपैशन बनाए हुए। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारे जो रोजमर्रा के लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमको समझ में ही नहीं आता है कि अभी हम ये चीज यूज करें या वो चीज यूज करें। जैसे मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि बुद्धा कॉन्शियसनेस भी है और माँ का कॉन्शियसनेस भी है, और दोनों एकदम ऑपोजिट जाते हैं। मतलब वो एकदम अलग ही टाइप का कंपैशन है और माँ का कंपैशन एकदम डिफरेंट टाइप का कंपैशन है। तो कौन सा कंपैशन कब यूज करना है, तो आज हम उसका इंट्यूटिव सबकॉन्शियस गाइडेंस डिवाइन से लेके यूज करेंगे। एनर्जीज का टाइप कैसा हो सकता है हमारे अंदर पॉजिटिवनेस की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, हम किसी को लेके बहुत ये हैं कि ये हमारा है, ये अपना है, सामान को लेके भी हो सकते हैं, या इसके अलावा हमारे अंदर रिजिडिटी की एनर्जी हो सकती है। हम लोग किसी चीज को लेके बहुत पर्टिकुलर हो सकते हैं, हमको सफाई ऐसे चाहिए, हमको टाइम ऐसे चाहिए हमको, तो ये रिजिड होना हो गया। ठीक, इसके अलावा हमारे अंदर मैं की एनर्जी हो सकती है कि मतलब डीप में खोजेंगे, ऊपर से किसी को कुछ नहीं चाहिए। जिस वक्त हम मेडिटेशन में बैठेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे अंदर फियर की एनर्जी हो सकती है, इनसिक्योरिटी की एनर्जी अभी भी बाकी हो सकती है कि अगर जिन लोगों से आज हमें बहुत प्यार प्रेम मिल रहा है, अगर मान लीजिए हमारा रिप्लेसमेंट हो जाता है तो हमको कैसा लगेगा। हाँ, जहाँ पे हमको बहुत मान सम्मान आज मिल रहा है, मान लीजिए हमें नहीं मिलता और हमारे किसी काउंटर पार्ट को मिलता है, ठीक है, जिनको शायद हम बहुत पसंद नहीं करते, तो हमको कैसा लगेगा, है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी हो गई। डीप में कहीं मैं की एनर्जी हो सकती है, डीप में कहीं अटैचमेंट की एनर्जी हो सकती है। इतनी टाइप की एनर्जीज अभी भी बची हैं, बिलीव मी हमारे अंदर। ये शब्द हम बार बार सुनते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब क्या, अब थोड़ी ना कुछ बचा होगा, लेकिन अभी भी है। तो इसको आज हम जब मेडिटेशन में जाएंगे तो हर तरीके के वेपन को यूज करके इसको
न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर डाइल्यूट करेंगे। आप खुली आंखों से जितने ऑब्जेक्टिव वेपन्स आप लोग यूज करते हैं वो हम खुली आंखों से यूज करते हैं, मतलब हम क्रिस्टल बाय करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल पे हमने इंटेंशन डाला, ठीक, मान लीजिए आपने टाइगर्स आई का क्रिस्टल लिया, उस पे आपने इंटेंशन डाला, अभी वो रूट चक्र को हीलिंग के लिए काम कर रहा है, हाँ, अभी आपने उस पे सिंबल्स डाल दिए, अभी वो हर चक्र के ऊपर के चक्र को भी हीलिंग के लिए काम करेगा। तो ये हो गया, ये तो हम खुली आंखों से कर रहे हैं। और स्प्रे है, ये हम खुली आंखों से कर रहे हैं। मुनि की राइट है, ये हम कुछ एक्शन में कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं खुली आंखों से। लेकिन आज हम मंत्र, अफर्मेशन, इंटेंशन से अपना और सिंबल्स और लाइट के साथ अपना हीलिंग करेंगे। अभी जो हमने बताया कि हर चक्र की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक एग्जांपल और दे देते हैं कि जैसे हमने बोला कि रूट चक्र का मटेरियल मैनिफेस्टेशन एक प्रॉपर्टी है, तो जब भी हम लम बोलते हैं तो वो क्या होता है, वो जो मंगल है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। अब हमने हीलिंग डाला इसमें और उस वेपन ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको हाँ हमारे लिए पॉजिटिव में तब्दील किया। अब जैसे हार्ट चक्र है, उसका बेसिक प्रॉपर्टी हील करना है, ठीक है। अब हमने जब हीलिंग डाला हार्ट चक्र पे, तो हीलिंग ने हार्ट चक्र को एक्सपेंड कर दिया। अब ये वेपन कैसे यूज होगा और हीलिंग के लिए पॉजिटिवली यूज होगा, है ना। जैसे दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं और हम साइलेंटली सिंबल्स फेंक रहे हैं, सिंबल्स डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो उनका जो झगड़ा है वो अभी न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे हीलिंग के सिंबल्स वेपन्स हो गए, या हम किसी मंत्र से सिर्फ लाइट से कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत लोग लाइट लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर आपने किसी ने सुना हो, लाइट कोड लैंग्वेजेस यूज करते हैं, वो भी वेपन ही होते हैं, ठीक है। तो वेपन्स बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी में, जिसको कि हम आज प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं अपने मेडिटेशन में। और सेल्फ गाइडेंस आएगा, हम थोड़ा गाइड करेंगे, उसके बाद आपको क्या कनेक्शन आता है, कौन से मंत्र से, सिंबल से, इंटेंशन से, किसी को फॉरगिव करके किस चक्र पे आपको काम करना है, वो आज आप नोटिस करेंगे, ठीक है। एनिमल्स भी आ सकते हैं, जितने गॉड गॉडेसेस के ये जो एनिमल्स होते हैं, 24 तीर्थंकर हैं, सबके नीचे एक डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, ये सब भी हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट को ही कम करने के लिए है, उसको न्यूट्रल करने के लिए है, काउंटर पार्ट है, तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वेपन क्या चीज कैसे खत्म करेगा, कि मान लीजिए फूल है, अभी कमल का फूल है, तो वो कैसे खत्म करेगा, क्या खत्म करेगा, हमको वो जानने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद से कर देगा। अगर हमको किसी चक्र पे वो दिख रहा है तो हम उस प्रोसेस को होने देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आगे मेडिटेशन के लिए। जस्ट 1 मिनट का ब्रेक, जिसको भी वॉशरूम जाना है फ्री हो जाए, फिर हम एक छोटा मेडिटेशन करेंगे। चलिए आंखें बंद। आपका सब ध्यान आपकी ब्रेथ पर। invoke
all the god goddesses, invoke Ganesha. और जिनमें भी आप मानते हैं, बहुत प्यार से उनका आवाहन साईं, बाबा जी, माँ, angels, archangels, invoke all the ancestors, Panchatattva, नवग्रह, एक एक पंचतत्व को देखें। कैसे हर तत्व को हम वेपन्स के फॉर्म में यूज करते हैं स्पिरिचुअलिटी में। अभिमंत्रित जल, दिव्य अग्नि, प्योर एयर, with breath encoding, and sky with all the ether elements, all the symbols. कैसे अर्थ एलिमेंट विभूति के रूप में हम यूज करते हैं। एक एक प्लेनेट को आवाहन करें। राहु, केतु, मंगल, शनि, जुपिटर, वीनस, मर्करी, मून, सन। अपने ब्रेथ के माध्यम से अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं। Let the higher self enter in your heart. And focus on the left palm, Rahu Chakra. और देखिए ये मंत्र, हीलिंग, इंटेंशंस, अफर्मेशंस कौन से वेपन्स स्पिरिचुअलिटी की आपके इनकमिंग राहु चक्र को खोल रहे हैं।
बैलेंस कर रहे हैं। And the Rahu chakra is healed and balanced. और ध्यान सीधे हाथ की हथेली केतु चक्र पर, और देखिए कौन से वेपन्स ये गिविंग एनर्जी टोनल्स हैंड को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। And Ketu chakra is also balanced. और अभी ध्यान मूलाधार चक्र पर, तीन बार लम का उच्चारण। लम लम लम। और देखिए कौन से वेपन्स इस चक्र की बेसिक प्रॉपर्टीज को हील कर रहे हैं, फियर को हील कर रहे हैं, मटेरियल मैनिफेस्टेशन को हील कर रहे हैं। Whether it's intention, symbol, only light, or any affirmation,
or it can be any objective. और अभी आपका ध्यान सैक्रल चक्र पर 3 बार बम का उच्चारण वम 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 और उतरने दें उन डिवाइन वेपन्स को इस चक्र में स्थित इनसिक्योरिटी सैडनेस को हील करने के लिए। आपको जो भी इंट्यूटिवली गाइड होता है लेट इट हैपन। Even you can use the divine crystals to cut the path as the weapon if you feel to. Remove the energy of possessiveness from this chakra. And you can use more than one weapon at a particular chakra.
and focus at the Manipur center. तीन बार नाम का उच्चारण रम 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 and heal all the properties of this chakra, excess energy, ego. See the tools or the weapons you are using. Even holding the crystals, balance the energies. Make you humble. And come at the heart center. तीन बार यम का उच्चारण यम 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 in this planetary collection, each mantra we are choosing this weapon to expand the heart center. And using all the weapons possible to expand this chakra so that all entering in our aura automatically get healed. और weapons उतरते हुए हार्ट चक्र से जितनी डिनाइल की एनर्जी है या हेट्रेड की एनर्जी है उसे रिमूव करते हुए even more and more expanding this chakra.
use the weapons, even to cut all the unnecessary cords. And focus at the Vishuddhi Chakra and 3 बार हम का उच्चारण हम 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 Feel the low confidence, overconfidence energies. All the energies related to speech. By all the weapons possible. And this chakra is clean and clear. And now focus at the Pro chakra. 3 बार ओम का उच्चारण ओम 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 and heal this chakra all the thoughts from all the spiritual weapons. And even cut the cord from the crystals. With the symbols, light, affirmations, intentions.
and come at the ground center. Space. Feel the silence. जितना साइलेंस में जाते जा रहे हैं और स्पेस अंदर उतरती हुई और विटनेस अवेयरनेस अंदर उतरती हुई सोल और माइंड के बीच स्पेस, सोल और बॉडी के बीच स्पेस, सोल और थॉट के बीच स्पेस, सोल और इमोशन के बीच स्पेस, हर एक सेल से दूसरे सेल के बीच स्पेस. This space is the highest spiritual weapon. Most important one. ये स्पेस बाबा जी हैं. Let rest of the things, all the minor chakras, get healed by this most important tool or weapon, space. You can use this space as symbols or just the silence. थैंक्स करें.
सभी मास्टर्स, गॉड गॉडेसेस का, गणेशा का, बाबा जी का, साईं का, माँ का, सभी स्पिरिचुअल वेपन्स का, और ये जितना इंट्यूटिव गाइडेंस आज हम सभी को आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स का, सर का। नाभि से 3 बार कट करेंगे इस भाव से कि जो भी अननेसेसरी कॉर्ड्स हैं वो भी कट हो रही हैं, कट कट कट। और थैंक्स करते हुए बहुत ही ग्रेटिट्यूड भाव के साथ बाहर आएंगे।